वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुख्य सभापति की खिदमत का एतराफ़ करते हुए इनकी समाजी लगन को सराहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि हमारे सदर सभापति का ताल्लुक़ एक आम और सादा किसान ख़ानदान से है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाजी खिदमत के अजीम मकसद के लिए वक्फ़ कर दी है। मोदी ने तकरार किया कि उनकी असल और मुसलसल तसलसल समाज की खिदमत करना ही रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सियासी शोबा उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू रहा है, जबकि बुनियादी धारा समाजी खिदमत ही है। सभापति ने नौजवानी के ज़माने से लेकर अब तक समाज के लिए जितना भी काम किया है वो काबिल तक़लीद है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि उनका काम हम सब के लिए एक रहनुमाई और मशल राह का दर्जा रखता है। मोदी ने सभापति को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके अज़्म और लगन को सराहा। ये बयान उनकी खिदमत और अवामी ज़िंदगी में उनके किरदार को ख़ास तौर पर उजागर करता है। हमारे सभापति जी एक सामान्य परिवार से आ रहे हैं, किसान परिवार से निकले हैं और पूरा जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित किया है। समाज सेवा ये उनकी निरंतरता रही है। राजनीतिक क्षेत्र उसका एक पहलू रहा है, लेकिन मुख्य धारा समाज सेवा की रही है। समाज के प्रति समर्पित होकर के जितना कुछ अपने युवा काल से लेकर अब तक वो करते आए हैं, करते रहे हैं, वो हम सभी समाज सेवा के प्रति रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक मार्गदर्शन है। सामान्य परिवार से, सामान्य समाज से, सामान्य राजनीतिक जहां अलग अलग करवट बदलती रही है, उसके बावजूद भी आपका यहां तक पहुंचना, हम सबका मार्गदर्शन प्राप्त होना, ये भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये मेरा सद्भाग्य रहा है कि मैं आपको लंबे अरसे से परिचित रहा हूं। सार्वजनिक जीवन में साथ साथ काम करने का अवसर भी मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जब मुझे यहाँ दायित्व मिला और जब मैंने आपको अलग अलग जिम्मेवारियां में काम करते देखा, तो मेरे मन पर अतिशय सकारात्मक भाव जगना बहुत स्वाभाविक था। क्वायर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में हिस्टोरिकली हाईएस्ट प्रॉफिट वाली इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करना, यानी आपका किसी संस्था के प्रति समर्पण हो तो कितना विकास किया जा सकता है और कैसे दुनिया में उसकी एक पहचान बनाई जा सकती है, वो आपने करके दिखाया। जुनूबी हिंद की मशहूर अदाकारा सामंथा रूट प्रभु के बारे में मीडिया में एक हैरान कुन खबर शिद्दत से ज़ेर गर्दिश है। दावा किया जा रहा है कि अदाकारा ने दूसरी शादी कर ली है, जिस पर अवामी हलकों में बहस छिड़ गई है। इत्तला है कि सामंथा ने मशहूर हिदायतकार राज नीदिमोरो के साथ अपना इज़्दिवाजी रिश्ता कायम किया है। मुबैना तौर पर यह शादी तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में वाक़ ईशा फाउंडेशन के मजहबी मकाम पर हुई। ज़राए के मुताबिक शादी की इस तकरीब को इंतहाई निजी रखा गया और खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया। इस तकरीब में फिल्मी सनत से वाबस्ता अफराद के बजाय सिर्फ चंद करीबी अजीज़ व अकारिब शामिल थे। ताहम हिदायतकार राज नीदिमोरो की पहले से शादीशुदा होने की वजह से इस खबर की सच्चाई पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इस खबर के तकरार के बावजूद अदाकारा हिदायतकार की जानिब से कोई रस्मी तस्दीक सामने नहीं आई है। यह मुबैना शादी की अफवाह जनूबी हिंद की फिल्मी सनत में बहस का मरकज बनी हुई है।
तेलंगाना में सियासी रहनुमाओं के दरमियान सख्त लफ्जी जंग के दौरान साबिक वजीर और एमएलए हरीश राव ने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बटी विक्रमारुका के इस दावा को सख्ती से मुस्तरद किया कि वो हरीश राव सियासत के लिए नाअहल है। हरीश राव ने वाज़े तौर पर कहा कि बटी विक्रमारुका में नाअहल नहीं हो बल्कि तुम सियासत के लिए नाअहल हो। उन्होंने बटी विक्रमारुका पर माली बदउनवानी और सरकारी फंड्स में कमीशन लेने का संगीन इल्जाम लगाया। साबिक वजीर ने दावा किया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर 20 से 30% तक कमीशन ले रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि जब मैं वजीर खजाना था तो मैंने तुम्हारी तरह ये कमीशन नहीं लिया था। उन्होंने तंजना कहा कि अगर ऐसा कमीशन ना लेना नाअहली है तो इसमें मैं वाकई नाअहल हूँ। बीआरएस रहनुमा के इस बयान से रियासती सियासत में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। ये वाकया हुक्मरां और अपोजिशन के दरमियान बदउनवानी और सियासी अहलियत पर जारी सख्त जंग को जाहिर करता है। బట్టి విక్రమార్క గారు శ్రీధర్ బాబు గారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు, చాలా విషయాలు మాట్లాడినారు. సరే, ఒక అడుగు ముందుకేసి తమ స్థాయిని దించుకునే విధంగా నన్ను పట్టుకొని అన్ఫిట్ ఫర్ పాలిటిక్స్ అనేటువంటి మాట బట్టి విక్రమార్క గారు నన్ను ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. సరే, బట్టి విక్రమార్క గారు అన్నట్టు నేను అన్ఫిటే కావచ్చు. దేంట్లో అన్ఫిట్? నీలాగా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసినప్పుడు 20%, 30% కమిషన్లు తీసుకోవడం నాకు రాలేదు. దాంట్లో నేను అన్ఫిటే. మీరు బాగా ఫిట్ ఇలా, ఎందుకంటే మీ ఫిట్నెస్ బయటపడ్డది కదా. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ చరిత్రలో ఏ రోజు కూడా కాంట్రాక్టర్లు వచ్చి సెక్రటరియట్లో ఆర్థిక శాఖ కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేసిన చరిత్ర ఏ రోజన్నా ఉందా? ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో మన ఊరు మనబడి బిల్లులు ఇవ్వండి అని కాంట్రాక్టర్లు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ముందు ధర్నా చేశారా? చిన్న కాంట్రాక్టర్లు ఎప్పుడైనా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ముందు గత చరిత్రలో ఏనాడైనా ధర్నా చేశారా? సర్పంచులు, మాజీ సర్పంచులు, మాజీ ఎంపీటీసీలు 10ల సార్లు ధర్నాలు చేసి అరెస్టులైన చరిత్ర ఈ రాష్ట్రంలో ఎప్పుడైనా ఉందా? నోరు బారేసుకోవడం చాలా సులువు బట్టి గారు. గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్. రాజకీయాల్లో ఫ్రస్ట్రేషన్లో నోరు జారితే మొదటికే మోసం వస్తుంది. సమాధానం ఉంటే చెప్పండి, లేదా మౌనంగా ఉండండి. నోరెందుకు బారేసుకుంటున్నారు? ఎవరు అన్ఫిట్? आंध्र प्रदेश एपी हुकूमत ने आरटीसी रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के मसाइल के फौरी हल के लिए एक कलीदी और अहम इक़दाम किया है। रियासती हुकूमत ने आरटीसी मुलाजमीन की बड़ी यूनियनों को सिविल सर्विसेज मुश्तरका अमला कौंसिल में शामिल करने का फैसला किया है। इस फैसले का मकसद मुलाजमीन के मसाइल को बरवक्त और मुअस्सिर तरीके से हल करना है। जिन 2 अहम यूनियनों को कौंसिल में उज़्वियत दी गई है उनमें NMUA और एम्प्लॉइज़ यूनियन शामिल है। हुकूमत ने इन दोनों तंजीमों को मुलाजमीन की मुश्तरका अमला कौंसिल में रुकनियत मंजूर कर ली है। आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से इस उज़्वियत की मंजूरी के बाज़ाब्ता अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। इस शमूलियत से आरटीसी मुलाजमीन को अपने मुतालिबात सीधे हुकूमती सतह तक पहुँचाने का आसान रास्ता मिलेगा। मुलाजमीन की यूनियनों ने हुकूमत के इस कदम को अपने हक में एक मुस्बत और खुश आइंद फैसला करार दिया है। यह कदम रियासती हुकूमत और आरटीसी के लाखों मुलाजमीन के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद रखेगा। जगतियाल के MCH जच्चा बच्चा सेहत अस्पताल में मुंतकली की सहूलियात के सिलसिले में इंतजामी की सख्त गफलत सामने आई है। अस्पताल से फारिग होने वाली नई माओं और इनके नौज़ायदा बच्चों के लिए सरकारी मंसूबे अम्मा वोडी की गाड़ियां दस्तयाब न थीं। सहूलत न मिलने पर जच्चा बच्चा और उनके अहल खाना 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक सर्द मौसम में इंतजार करते रहे। खानदानों को इंतजार के दौरान बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत की वजह से शदीद परेशानी का सामना था। नई माओं ने इस दुश्वारी में मजीद वक्त बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया और शिकायत की। हुकूमत की मुफ्त नक्लो हमल की सहूलत न मिलने की वजह से मजबूरना उन्होंने किराए की निजी गाड़ियों में सफ़र किया। इस तरह ज़रूरतमंद माओं को सरकारी सहूलत के बावजूद अपनी जेबियों से खर्चा करना पड़ा। अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ये लापरवाही और गफलत शदीद तनकीद की जद में है।
अवामी मुतालबा है कि MCH हस्पताल में ऐसे अहम मंसूबों की फौरी और बाकायदा दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। అక్క ఎంతసేపు అవుతుంది కూర్చోబట్టి? అంటే అంటే మీకు అంబులెన్స్ ఉంటుంది కదా? ఆటో వేరే మాట్లాడుకొని వెళ్తున్నారా? महाराष्ट्र के नांदेड़ जिला में गैरत के नाम पर कत्ल आनरकलन का एक इंतहाई दिलखराश वाकया पेश आया। 21 साला आंचल ने अपने वालिद और बहन भाइयों पर अपने 22 साला साथी को कत्ल करने का संगीन इल्जाम लगाया है। खातून के मुताबिक अहलखाना ने उन दोनों के बाहमी ताल्लुक को नापसंद किया और ये वहशियाना कदम उठाया। इस जुल्म के जवाब में आंचल ने अपने महबूब के साथ वफादारी का इजहार करने के लिए एक गमनाक रस्म अदा की। जुमा को आंचल ने अपने मकतूल साथी की बेजान मैयत के साथ शादी की रस्म अदा करके सबको हैरान कर दिया। इस दर्दनाक मंजर ने मौके पर मौजूद तमाम अफराद की आंखें नम कर दें और इलाके में शदीद गम और गुस्सा पैदा कर दिया। पुलिस ने खातून के वालिद और दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ गैरत के नाम पर कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें तेज कर दी है। ये वाकया हिंदुस्तानी समाज में जारी नस्ली तशद्दुद और गैरत के नाम पर होने वाले मजालिम की संगीनी को नुमायां करता है। इडविम लपेट में मरीज को दाखिल करने के बाद वापस आ रही एक 108 अलिफ एम्बुलेंस मनार के चिनार जंगलात इलाके में एक गैर मामूली सूरत-ए-हाल से दोचार हुई। सड़क पर अचानक ही एक तुंद और तेज और हमला आवर जंगली हाथी एम्बुलेंस के सामने आ गया। हाथी ने गुस्से में आकर गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जिससे किसी भी वक्त एक बड़ा हादसा हो सकता था। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इस खतरनाक लम्हे में पूरा सुकून बरकरार रखा और हाजिर दिमागी का मुजाहरा किया। ड्राइवर ने एहतियात और आहिस्तगी के साथ एम्बुलेंस का हार्न बजाया ताकि हाथी को दूर किया जा सके। हार्न की आवाज सुनते ही तुंद और तेज हाथी रुक गया और बिलाखिर पीछे हट गया। ड्राइवर की बरवक्त और समझदारी की वजह से न सिर्फ जंगली हाथी महफूज रहा बल्कि तिब्बी अमला भी किसी नुकसान से बच गया। ये वाकया वाज़े करता है कि जंगलाती इलाकों में सफर के दौरान एहतियात और जहानत कितनी अहम है। मकामी इलाकों में एम्बुलेंस अमले के इस किरदार को सराहा जा रहा है।
तिरुपति शहर में मोटरसाइकिलों की मुसलसल चोरियों ने अवामी हलकों में शदीद दहशत और हलचल पैदा कर दी है। TNR कल्याण मंडपम के करीब वाक़ई इष्टा लक्ष्मी मंदिर के पास चोरी का एक नया वाक़या पेश आया। रात तकरीबन 3 बजे दो नामालूम बदमाशों ने तेजी से एक बाइक चोरी कर ली। शरपसंदों ने इंतहाई चाबुकदस्ती का मुजाहरा करते हुए ये वारदात सिर्फ 1 मिनट में अंजाम दी। चोरी के ये तमाम मनाजिर अतराफ में नस्ब CCTV कैमरों में साफ तौर पर रिकॉर्ड हो गए हैं। मकामी रिहायशियों ने शिकायत की है कि कोरला गुंडा के इलाके में बाइक चोरी की वारदातें लगातार हो रही है। अवाम ने इस मुसलसल अदम तहफ़्फ़ुज़ पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। रिहायशियों ने मुतालबा किया है कि पुलिस फौरन हरकत में आए और चोरों को काबू करे। CCTV फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने अब बदमाशों की शनाख्त और तलाश का अमल शुरू कर दिया है। वकाराबाद के गंगाराम इलाके में एक बड़ा और ख़तरनाक सड़क हादसा रिपोर्ट किया गया, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया। हादसा इस वक्त हुआ जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने रेलवे पुल ओवरब्रिज के एक ख़तरनाक मोड़ पर काबू खो दिया। कंट्रोल खोने के बाइस गाड़ी रुकावटों को तोड़ती हुई पुल की ऊंची साख्त से नीचे जा गिरी। गाड़ी की हालत तबाह हो गई और इसे शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन इसमें मौजूद मुसाफिर किस्मती तौर पर बच गए। खुशकिस्मती से हादसे के वक्त गाड़ी में सवार तीनों अफराद किसी भी बड़े जानी नुकसान से महफूज रहे। मकामी रिहायशियों ने फौरी तौर पर भागकर मौके पर पहुंचा और उनकी मदद की। इत्तला मिलते ही पुलिस हादसे की तफ्तीश के लिए जाए वारदात पर पहुंच गई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये हादसा ड्राइवर की तेज़ रफ्तारी और बेएहतियाती की वजह से पेश आया। ये वाक़या शहरियों को पुलों और ख़तरनाक मोड़ों पर एहतियात से गाड़ी चलाने की ज़रूरत का एक सख्त इंतबाह है। मरकज़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक अहम इंकिशाफ करते हुए मुख्य हवाई अड्डों पर GPS स्पूफिंग और GNSS में मुदाखलत की तस्दीक कर दी है। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि हाल ही में दिल्ली समेत मुल्क के कई हवाई अड्डों पर परवाज़ों की खिदमात में जो खलल पैदा हुआ, इसकी वजह यही तकनीकी मुदाखलत थी। इस मुदाखलत के सबब परवाज़ों के निज़ाम को नुकसान पहुंचा और तकनीकी खराबियां पेश आईं, जिससे तैयारों की आमद और रफ्त में रुकावट आई। GPS स्पूफिंग में जहाज़ के निज़ाम को फ़र्ज़ी जगह की मालूमात भेजकर गुमराह किया जाता है, जो हिफाजत के लिए एक संगीन खतरा है। हुकूमत के इस इकरार से मुख्य शोबा हवाई सफ़र की सलामती और सिक्योरिटी पर सख्त सवालात खड़े हो गए हैं। पार्लियामेंट में इस बात पर जोर दिया गया कि इस तरह की खुफिया मुदाखलतों के तदारुक के लिए फौरी और मजबूत इक़दामात ज़रूरी है। मरकज़ी हुकूमत ने ऐसे ख़तरों से निपटने के लिए नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और निज़ाम नाफिज करने का यकीन दिलाया है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े के BR पार्क के करीब गुज़िश्ता रात देर से सड़क पर एक उबड़ा और गैर मुतवक्के मंजर देखा गया। जब सड़क पार करते हुए एक अजदहा कूद के अगा तो राहगीरों मुसाफिरों में अचानक दहशत फैल गई। अजदहे को रेंगता हुआ देखकर गाड़ियों की रफ्तार फौरी तौर पर आहिस्ता हो गई और कई लोगों ने इस वाक़ये की मंजरनामा वीडियो भी रिकॉर्ड की। मकामी लोगों का ख्याल है कि ये अजदहा के BR पार्क के अतराफ मौजूद घने सब्ज इलाके से निकला होगा। ये इलाका वक़्ता फ़ौक़ता जंगली हयात की हरकत देखने के लिए जाना जाता है। राहगीरों ने इस ख़तरनाक जानवर की मौजूदगी के बारे में मुताल्लिक़ा जंगलात महकमे को फौरी इत्तला दी। इत्तला मिलने के बाद हुक्काम ने अजदहे की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। महकमा का मकसद इस अजदहे को महफूज तौर पर पकड़कर किसी दोबारा जंगली इलाके में मुंतकिल करना है। ये वाक़या शहरियों को जंगलाती इलाकों के करीब सफ़र के दौरान एहतियात की अहमियत से आगाह करता है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में मौजूद एक मशहूर साड़ी की दुकान फ्रंटियर रास सीमली के आज़ बहरकत का एक शर्मनाक वाक़या सामने आया। दुकान में साड़ी खरीदने के लिए आने वाली दो ख़वातीन ने वहां के एक मुलाजिम पर छेड़खानी का इल्ज़ाम लगाया। ख़वातीन के मुताबिक सवामी नामी मुलाजिम में साड़ी दुखाने और पहनाने के बहाने कस्दना उनके जिस्म के आज़ा को छुआ। ये संगीन हरकत इसी मुलाजिम ने 2 मुख्तलिफ दिनों में 2 अलग अलग ख़वातीन के साथ इसी तरीके से की। मुतासिरा ख़वातीन ने दुकान के अमले के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में रस्मी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई। ख़वातीन ने एक और अहम इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से कबल दुकान के इंतज़ामिया ने अहम CCTV फुटेज को फौरी तौर पर हज़फ कर दिया। फुटेज हज़फ करने का यह इक़दाम सबूत को मिटाने और मुलजिम को बचाने की कोशिश समझा जा रहा है। पुलिस ने मुलाजिम सवामी और दुकान के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है।
ये वाकया अवामी मकामात पर ख्वातीन की हिफाजत पर संजीदा सवालात खड़े करता है। आंध्र प्रदेश एपी की सियासत में एक हैरानकुन और अहम पेशरफ्त सामने आई है। रियासती कानून साज कौंसिल के 6 अरकान MLCs ने आज अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। उन तमाम अरकान ने अपने इस्तीफा के खतूत कौंसिल के चेयरमैन मोशन राजू के चैम्बर में जमा करवाए। जिन अहम MLCs ने इस्तीफा दिया है उनमें कर्री पद्माश्री, बाली कल्याण चक्रवर्ती और मरीराज शेखर शामिल हैं। इसके अलावा जयमंगला वेंकटरमना, जकिया खानम और पोतेला सुनीता ने भी इस्तीफा जमा करवाया है। इस्तीफों की तौसीक के अमल के लिए चेयरमैन मोशन राजू हर रुकन से अलग अलग मुलाकात कर रहे हैं। एक ही वक्त में 6 अरकान का इस्तीफा देना रियासत की सियासी जमातों के लिए बड़ा असर रखता है। इस्तीफों की असल वजह ताहाल सरकारी तौर पर वाज़ेह नहीं हुई है, लेकिन ये सियासी गिलियारों में शदीद बहस का मौजू है। ये बड़ी तादाद में इस्तीफा रियासत की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और जमातों में चलने वाली कशीदगी की अक्कासी करता है। शामीरपेट पुलिस स्टेशन ने मुल्क की सतह पर एक बड़ा और तारीखी कारनामा अंजाम दिया है। इस पुलिस स्टेशन को पूरे भारत के बेहतरीन पुलिस थानों में सातवां मकाम हासिल हुआ है। ये एजाज़ मरकज़ी हुकूमत की वज़ारत दाखिला की जानिब से मुल्क भर में की गई जांच के बाद अता किया गया। वज़ारत दाखिला हर साल पुलिस खिदमात अवामी में तहक़ीक़ात की रफ्तार और थाने की सफाई की बुनियाद पर बेहतरीन थानों का इंतखाब करती है। शामीरपेट पुलिस स्टेशन ने इन तमाम मियारों पर खरी उतरते हुए ये वक़ार हासिल किया है। इस कामयाबी ने रियासत की पुलिस फोर्स और तमाम उहदेदारों के लिए बाइस फ़ख्र बना दिया है। थाने के अमले की काबिलियत और अवाम को इंसाफ फराहम करने की लगन को सराहा गया है। मकामी रिहायशियों ने भी पुलिस स्टेशन की उम्दा कारकर्दगी की भरपूर तारीफ की है। शामीरपेट का ये कारनामा दीगर पुलिस थानों के लिए भी एक मिसाली रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देगा। तेलंगाना के खम जिला में ज़री बहरान की एक नई और दिल हिला देने वाली सूरत-ए-हाल सामने आई है। यहाँ नलकुंडुपली मंडल के शिंकरागिरी तांडा गांव में बनुत वीरना नामी किरायादार किसान ने खुदकुशी कर ली। वीरना ने तूफान की वजह से फसल की तबाही और 15 लाख रुपए के बढ़ते कर्ज से तंग आकर ये इंतहाई कदम उठाया। इस बदकिस्मत किसान ने खुदकुशी से कबल अपने गहरे मसाइल को बयान करते हुए एक सेल्फी मंजरनामा वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वीडियो में वो मुल्क के तमाम किसान भाइयों को मुखातिब करते हुए सुनाई देता है। इसने वाज़ेह किया कि ज़राअत में बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन मुश्किल वक्त में कोई मदद के लिए नहीं आता। इस अलमिया पर अपोजिशन BRS के रहनुमाओं ने हुक्मरान कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस ने किसानों के साथ गद्दारी की है और वादे पूरे नहीं किए। रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वीरना के ख़ानदान को फौरी तौर पर मुनासिब इमदादी रकम फराहम की जाए। ये खुदकुशी रियासत में ज़री नुकसानात और हुकूमती हिमायत की अदम दस्तयाबी के बढ़ते हुए बहरान की संगीनी को उजागर करती है। नाम्पली में वाक़े नीलोफर चिल्ड्रन अस्पताल में शदीद गफलत और सफाई सुथराई की लापरवाही पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक शदीद बीमार बच्चों के ज़ेर इलाज RICU वार्ड के अंदर लाल बैगों की बड़ी तादाद देखी गई है। लाल बैग न सिर्फ बिस्तरों के करीब और वार्ड में रेंगते पाए गए, बल्कि बच्चों को पेश किए जाने वाले खाने में भी ज़ाहिर हुए वालिदैन और निगरान अमला शदीद परेशानी में है, क्योंकि ये आलूदगी किसी भी वक्त जानलेवा इन्फेक्शन का बाइस बन सकती है। उन्हें ये खौफ है कि लाल बैगों की वजह से किसी नाजुक सेहत वाले बच्चे को बड़ा तिब्बी हादसा पेश आ सकता है। खानदानों ने इस मसले के मुताल्लिक अस्पताल के RMO और सुपरिटेंडेंट को बारहा इत्तला दी थी। ताहम बार बार शिकायत के बावजूद अस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी ठोस इक़दाम नहीं किया गया। खानदानों ने तंबीह की है कि इंतज़ामिया शायद किसी बड़े वाक़या के बाद ही हरकत में आएगी। इस मुसलसल गफलत ने अस्पताल की हिफाजत और सफाई के मेयार पर संगीन सवालात उठाए हैं।
विशाखापट्टनम विजाक में कैलाश गिरी पहाड़ की चोटी पर मुख्य सबसे तोलकंटलिश्य की पिल स्काई वॉक की निकाब कुशादगी की गई है। यह मुनफरिद साख्त केराला के वीगा मून शीशे के पिल को पीछे छोड़ते हुए भारत का तवील तरीन पिल बन गया है। यह स्काई वॉक चीन के मशहूर शीशे के पिलों से मुतासिर है कर डिज़ाइन किया गया है और उसकी लंबाई 50 मीटर है। पिल की तामीर में इस्तेमाल होने वाला शीशा और फौलाद स्टील मुकम्मल तौर पर जर्मनी से दरामद किया गया है। ये पिल ज़मीन की सतह से 862 फुट और सतह समंदर से 1000 फुट की बुलंदी पर वाक़ई है। इसमें 3 तहों वाला 40 मिलीमीटर मोटा और मजबूत शीशा इस्तेमाल किया गया है। शीशे को ख़ास तौर पर साहिली इलाकों के आबोहवा के शदीद हालात बर्दाश्त करने के लिए तैयार किया गया है। इस नए सियाहती मरकज़ के शुरू होने से विजाक में सियाहत को बड़ा फ़रोग़ मिलेगा। दुबई से हैदराबाद आने वाली एयर इंडिया की एक परवाज़ में एयर होस्टेस को जिनसी तौर पर हरासा करने का एक संगीन वाक़या पेश आया है। परवाज़ के दौरान केराला के रिहायशी एक मुसाफिर ने अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही एयर होस्टेस के साथ नामुनासिब सलूक किया। मुसाफिरों की इस हरकत पर एयर होस्टेस ने फौरी तौर पर काबीना अमले को वाक़या की इत्तला दी। हैदराबाद में शम्स आबाद के राजीव गांधी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज़ के उतरते ही वाक़या की इत्तला पुलिस को दे दी गई। एयर होस्टेस की बाज़ाब्ता शिकायत की बुनियाद पर RGIA पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। मुल्ज़िम मुसाफिर को हवाई अड्डे से ही हिरासत में ले लिया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुसाफिर के खिलाफ जिनसी हरासानी और हवाई सफ़र के कवायद की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुसाफिरों की जानिब से ऐसे सलूक पर अमले के हलकों में शदीद तनकीद की जा रही है। ये वाक़या हवाई सफ़र के दौरान अमले की हिफाजत और सफ़र के ज़ाब्ता अखलाक की सख्ती से पाबंदी की अहमियत को उजागर करता है। नलगंदा ज़िला के चंडोर मंडल में वाक़े बंगारी गड्ढा गांव की ग्राम पंचायत में सरपंच के ओहदे के लिए एक गैर मामूली तरीक़ा इख्तियार किया गया। गांव के बुजुर्गों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि इलेक्शन के बजाय ओहदा नीलाम किया जाएगा। नीलामी से हासिल होने वाली रकम को गिनती दुर्गा मंदिर की तामीर और गांव की ज़रूरी तरक्याती कामों पर खर्च किया जाएगा। इस फैसले के तहत सरपंच के ओहदे की खिली नीलामी की गई, जो 73 लाख रुपए की बड़ी रकम पर ख़त्म हुई। ये बोली मोहम्मद शमीना कासिम ने लगाई और सरपंच का ओहदा अपने नाम कर लिया। इब्तिदा में ओहदे के लिए 11 अफराद ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। नीलामी का अमल मुकम्मल होने के बाद बाकी 10 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। उन तमाम दस्तबरदार उम्मीदवारों ने अपने फैसले को एक मुआहदा नामा के जरिए रस्मी शक्ल दी। यूं मोहम्मद शमीना कासिम को बंगारी गड्ढा ग्राम पंचायत का सरपंच बिला मुकाबला तौर पर मुंतखब करार दे दिया गया। तेलंगाना के सिंगारेड्डी जिला में आइंदा मकामी बल्दियाती इंतखाबात के लिए नामजदगी कागजात जमा कराने के दौरान एक मुनफरिद और दिलचस्प नज़ारा सामने आया। सरपंच के ओहदे के उम्मीदवार ने आंदवल मंडल में घोड़े पर सवार होकर अपने नामजदगी के कागजात पेश किए। पीर 1 दिसंबर को पेश आने वाले इस वाक़या ने मकामी सियासत में हलचल पैदा कर दी। उम्मीदवार का नाम वीरा रेड्डी है, जिन्होंने अपने हामियों के जोश व खुरूश और नारेबाजी के साथ नामजदगी मरकज़ तक का सफ़र किया। वीरा रेड्डी को घोड़े पर शान से बैठे हुए दिखाया गया, जिससे इंतखाबी जोश व वलवला बढ़ गया। इस पूरी वारदात की एक वीडियो फौरी तौर पर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। घोड़े पर सवार होकर नामजदगी जमा कराने का ये अंदाज अवामी तवज्जो हासिल करने की एक कोशिश समझी जा रही है। मकामी रिहायशियों ने सिंगारेड्डी के सियासी अंदाज की इस अनोखी मिसाल को बड़े शौक से देखा। ये वाक़या तेलंगाना के मकामी इंतखाबात में उम्मीदवारों के बढ़ते हुए जज्बे और दिलचस्पी की अक्कासी करता है।